हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी कोचिंग। मैं आर के तिवारी आप लोगों के लिए फिर से एसबीआई को ध्यान में रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि मैंने कल के सेशन में भी बताया आपको कि हमारे यहाँ क्रैश कोर्स का एडमिशन चालू है, जो कि 26 दिसंबर से का बैच अनाउंस किया गया है। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो हमारे ब्रांच जरूर विजिट करें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, सक्सेस की गारंटी हम लोग की तरफ से मिलेगी आपको, तो जल्द से जल्द आप अपने आप को एनरोल करें। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आज का सेशन होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो सबसे पहले प्यारे, मेरे को बिजनेस के बारे में जरा सोचो। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। प्रॉफिट कब होगा? जब सेल ज्यादा हो, एसपी ग्रेटर हो और सीपी कम हो, कॉस्ट। एसपी ग्रेटर देन सीपी तो आप कहोगे कि सर प्रॉफिट होगा कोई भी बिजनेस में। एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, तो लाभ होगा। अगर यही सीपी हायर हो जाए, मोर हो जाए एसपी से, एंड व्हाट विल हैपन? देयर इज अ लॉस ना। जब सीपी बड़ा हो जाए एसपी से तो क्या होगा? उस बिजनेस में लॉस होगा। बस तीन ही स्थितियां हो सकती है कोई भी बिजनेस में, और सीपी और एसपी both are equal, then in that case what will you say? Neither profit nor loss। ना तो लाभ होगा व्यापार में, ना हानि होगी। यही तीन स्थितियां कोई भी बिजनेस में उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि सेल अगर अधिक हो, कॉस्ट अगर कम हो तो प्रॉफिट होना है। कॉस्ट ज्यादा हो जाए, सेलिंग हमारा कम हो तो लॉस होगा। और अगर दोनों इक्वल हो जाए तो आप कहोगे बेशक नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। चलिए, एक तो ये बहुत ही आसान सी बात है, मैं आपकी समझ रखा, क्योंकि सवाल अभी हम लोग बनाएंगे इस पे, तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। लोग कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉफिट होने जा रहा है या लॉस होने जा रहा है, तो इन बातों का ध्यान आप लोग रखेंगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा, एसपी और सीपी का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। आप सीपी और एसपी का जो डिफरेंस होगा वो हमारा लॉस कहलाएगा। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, विच फॉर्मूला वुड वी लाइक टू यूज? प्रॉफिट इंटू 100। हमेशा याद रखेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के क्रम में हमेशा हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? सीपी से। या तो प्रॉफिट परसेंट निकालने की नौबत आए या लॉस परसेंट निकालने की नौबत आए, हम लोग हमेशा बेस किसे रखते हैं? सीपी को, कॉस्ट प्राइस को। और अगर लॉस परसेंट निकालने की बात हो तो अगेन लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। बस यही छोटा मोटा चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, आवश्यकता है। बस बाकी सब हम लोग लॉजिकली सॉल्व करना चाहेंगे, लॉजिक से। एक और बात, अगर मैं कहूं किसी भी सवाल में कि 12.5% का अगर प्रॉफिट लिखा हुआ है कि 12.5% का प्रॉफिट हुआ, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। 12.5% प्रॉफिट पर कोई सामान को, कोई आइटम को आप बेच रहे हो, तो सबसे पहले 12.5% का डियर कैंडिडेट आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 1/8 होता है। अब जरा यहां देखा जाए तो ये जो 8 है ये सीपी को रिप्रेजेंट करेगा, सीपी को, यानी सीपी है यहां पे 8 यूनिट। ये देख लो, सीपी ना डिवाइड करते हैं तो यही रीजन है कि 8 यूनिट क्या हो जाएगा? सीपी। 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने यूनिट का हो रहा है? 1 यूनिट का। यानी उस सामान को आप डेफिनेटली बेचे होगे, सेल किए होगे एट 9 यूनिट ना। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, तो आप इस मेथड से भी सवाल को बना सकते हो विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला। बिना फॉर्मूला पर निर्भर रहे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए, अब आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए जरा, if selling price of an article is 8/5 times of its CP, the profit percent on it is। अभी जैसे प्यारे बच्चे, अभी मैंने बताया कि SP of an article is 8/5 times of its CP, यानी SP और CP के बीच रेशियो क्या होगा? 8:5 का।
8/5 टाइम्स है यानी 8:5। आप 8/5 टाइम्स को 8:5 भी लिख सकते हो। अब आप ही जरा सोचो, एसपी हायर है सीपी से, whenever SP is greater than CP, then in that case you get a profit ना। तो प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? 3 यूनिट का। यहीं से घटा लो, प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 यूनिट का। अब चूंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो इन दैट केस प्रॉफिट परसेंट मस्ट बी प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। हमेशा सीपी से डिवाइड किया जाता है, तो प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी, दैट विल गिव यू 60% ना। तो कितने परसेंट का गेन हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ 60% का गेन हुआ। उम्मीद करता हूं ये आप क्लियर हो गया होगा, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 60%। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए अगला सवाल हमारा, Bhuvnesh sells 2 tape recorders at the same price. On one he gains 10% and on the other he loses 10%. The total gain or loss in the transaction is। देखो, अगर इस सवाल को आप कंसेप्ट वाइज समझना चाहो, कंसेप्ट वाइज, तो कैसे आप बनाओगे? जैसा कि कहा जा रहा है कि भुवनेश ने 2 टेप रिकॉर्डर्स को सेम दाम पर बेचा है। दाम पर, पहले पर उसे बेचने पर 10% का गेन हुआ, जबकि दूसरे पर बेचने पर उसे 10% की हानि हुई। दूसरे आइटम को बेचने पर 10% का लॉस हुआ। तो आपको पता लगाना है कि इस पूरे लेन देन में, पूरे ट्रांजेक्शन में उसे कितने परसेंट का गेन या लॉस हुआ। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन है ना? तो हानि हो, लेन देन में कुल कितने प्रतिशत का, क्योंकि सारे ऑप्शन परसेंट में है इसलिए आपको प्रतिशत निकालना है। लाभ हुआ या हानि हुआ, यू हैव टू डिसाइड इट। आपको अब ये डिसाइड करना है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। अक्सर प्रीवियस पेपर में इस तरह के क्वेश्चन को आप पाओगे डेफिनेटली। तो जरा आप इसको कंसेप्ट वाइज पहले सॉल्व करो। देखिए, अभी मैंने बोला कि पहले आइटम पर 10% का प्रॉफिट हुआ, 1/10 प्लस में, और लॉस हुआ 10% का, तो 1/10 रेशियो टेक्निक से बना रहे। 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10% का फ्रैक्शन 1/10 प्लस, इसलिए प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो माइनस। ये अभी मैंने जस्ट बताया कि ये जो 10 है ये हमेशा सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। तो सीपी इन द फर्स्ट आइटम इज 10, एसपी इज हाउ मच? 9 ना, सॉरी 11 ना, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है 11 ना। अब देखो दूसरे वस्तु का सीपी कितना? The cost price of the second item is how much? 10. While the SP of the second item would be 9 ना? क्यों? There is a loss of 10%. 1 रुपए का लॉस होता है, तो 9 पे बेचा। अब देखो सवाल ने कहा था that Bhuvnesh sold the recorders at the same price. Sold the recorders at the same price. अभी आप बताओ, ये 11 में बिक रहा है, ये 9 में बिक रहा है, कहां सेलिंग प्राइस अभी इक्वल है? सेलिंग प्राइस को इक्वल करो, कैसे? 11 और 9 का एलसीएम ले लो, यहां 9 से इंटू करो, तो इसका प्रभाव, इसका इंपैक्ट यहां भी पड़ेगा, 9 टाइम्स ये भी हो जाएगा। ये बदलेगा तो रेशियो भी सीपी भी बदलेगा। अब यहां बोलो 11 से इंटू करो, ये भी 11 टाइम्स से ग्रो करेगा। अब बताइए टोटल सीपी कितना हो गया दोस्त? टोटल सीपी हो गया आपका 10 इंटू 9 90 एंड 10 इंटू 11 110, 90 प्लस 110 200। ओके, बट टोटल सेलिंग प्राइस इज, टोटल एसपी इज 99 99 ना, दोनों वस्तु को तो सेम प्राइस पे ना बेचा था, तो 99 प्लस 99 विल गिव यू 198 ना, 99 प्लस 99 198। तो बताइए ओवरऑल लॉस हुआ ना उस भुवनेश को कितना यूनिट का? 2 यूनिट का लॉस हुआ, तो लॉस इज 2, बट हमें इसे लॉस परसेंट में बताना है, तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस इनटू 100 divided by CP, and CP is how much? 200 ना, तो there is a loss of 1% ना, तो कितने परसेंट का लॉस हुआ इस सवाल में? 1% का लॉस हुआ। तो ये रहा आपका कंसेप्ट। इन माय ओपिनियन दिस इज बिट लॉन्ग, थोड़ा लंबा पड़ गया, लेकिन
मैं यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आपको शॉर्टकट टेक्निक आपके सामने परोसने के लिए। तो जरा देखिए, डिटेल बनाने में कोई मजा नहीं है। एग्जाम में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, खास करके ऐसे सवाल प्री में तो पूछना ही पूछता है, पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इन दैट केस whenever any two items are sold at the same price, and there is a loss of 10%, there is a loss of 20%, whenever rate be equal, जब कभी भी रेट इक्वल हो, हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना प्यारे, आर स्क्वायर बाय 100% लॉस, हमेशा लॉस। कब? जब रेट दोनों का क्या हो, एक समान हो। whenever the rate of profit as well as rate of loss must be equal, then you should apply this formula, r square upon 100% loss. Now in place of r you need to put 10 का square upon 100. So 10 square, you know, 100 upon 100 will give you 1 na, so there is a loss of 1%. There is a loss of 1%. So this formula would be better for you to solve that sort of question. ये फॉर्मूला आप लोग के लिए सही होगा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। ओके, तो ध्यान रखना। बोलोगे अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन वी यूज दिस फॉर्मूला, किस परिस्थिति में ये वाला टेक्निक को यूज करेंगे? व्हेनेवर रेट विल बी डिफरेंट देन यू शुड गो फॉर इट। जब रेट अलग अलग होगा तब यू शुड गो फॉर इट। व्हेनेवर रेट बी इक्वल देन यू मस्ट ट्राई दिस। हमेशा अगर 20-20 होगा तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100, 400 बाय 100, 4% लॉस। 15-15 होगा तो 15 स्क्वायर इज डबल टू 5 अपॉन 100, 2.25% लॉस, हमेशा लॉस में जाएगा। कब? कंडीशन अप्लाई, whenever any person sold the same item at the same price, then you should use it. Okay, now moving on to the next question. The next question is, a man wanted to sell an article with 20% profit, but he actually sold at 20% loss for rupees 480. At what price he wanted to sell it to earn the profit? एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने 20% हानि पर 480 रुपए में बेच दिया। लाभ कमाने के लिए यह उसे कितने कीमत पर बेचना चाहता था, यह पता लगाना। देखो ब्रदर एंड सिस्टर, a man wanted to sell an article with 20% profit, but he actually sold at 20% loss for rupees 480. याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस में whenever there is a profit of 20%, you must have sold that item at 120%, and whenever there is a loss of 20%, you must have sold that item at 80%. You should remember it. जब कभी भी कोई वस्तु को आप 20% प्रॉफिट पर बेचते हो तो उस वस्तु को 120% पे आप बेच रहे हो, लेकिन जब आप 20% लॉस पर बेचते हो इसका मतलब उस वस्तु को आप 80% पे बेच रहे हो। तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ 80% इज गिवन। द वैल्यू ऑफ 80% इज हाउ मच गिवन? नो नीड टू डिपेंड अपॉन द फॉर्मूला, फॉर्मूला पर आपको निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो 80% इक्वल्स टू 480, तो 1% इक्वल्स टू 6। अब आपको 20% लाभ कमाना था तो 120 पे ना बेचना चाहते थे आप, 1% equals to 6, therefore 120% equals to 6 into 120, hence your answer is 720 ना। आपका उत्तर क्या होगा? 720। ऐसे सवाल आप एकदम बहुत प्लेंटिफुल आप देखोगे चैप्टर में, भंडार इस तरह के क्वेश्चन का भंडार। जब भी ये चैप्टर आप कोई भी बुक से निकाल लो, इस तरह के क्वेश्चन आपको इनिशियली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो याद रखना ये टेक्निक, कोई इसमें फॉर्मूला पर निर्भर रहने की आप किसी को जरूरत नहीं है। करेक्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an article sold at 5% profit, then the ratio of selling price and CP will be। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया दोस्तों, और हमें रेशियो निकालना है एसपी और सीपी के बीच। तो सीपी हमेशा हमारा 100 होता है, ठीक है? या अभी हमने आपको इसका भी बताया था, एक तो ये भी बताया था कि 5% का दोस्त फ्रैक्शन क्या होता है? 1/20, जैसे 5/100, 1/20। ओके, तो सीपी यहां कितना है? 20। एसपी कितना है? हमें रेशियो निकालना है सेलिंग प्राइस एंड सीपी का। तो सीपी क्या है?
20, एसपी कितना हो जाएगा 21, hence your ratio is 20:21. प्लीज इंप्रूव दिस, यहां पे एक 0 और यहां 2, ऑप्शन बी, वहां एक 0 लगा दें, 20:21, 21:20, आई थिंक 21:20, क्योंकि पहले एसपी है, देयर आफ्टर उसके बाद सीपी है, तो 21:20, तो 21:22, 0, ऑप्शन ए 21:20, पहले एसपी है, तो देयरफॉर 21 विल कम फर्स्ट एंड 20 विल गो दैट साइड, 21:20, वही जो अभी बताया था रेशियो, ठीक है, आप बना सकते। हाँ, मैं क्या कह रहा था, अगर आप 100 एज्यूम कर लेते हो कॉस्ट को, तो एसपी मस्ट बी 105, तभी आप कैंसिल आउट करोगे, तो हाउ मच यू विल गेट 21:20. ओके, नेक्स्ट इज successive discount of 10%, 20% and 25% of the price of an article will reduce the price by, देखो कहा जा रहा है कि अगर 3 डिस्काउंट दिए जाए, 10%, 20% और 25% का, तो बताइए उसका प्राइस कितने प्रतिशत से घट जाएगा, ठीक है, कितने प्रतिशत से छूट से कीमत कम हो जाएगी, ये आपको निकालना है। यानी एक तरह से आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है दोस्त, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, 10%, 20% और 25% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। अभी देखो, अभी मैंने बस इसका इस्तेमाल करना, 10% का फ्रैक्शन 1/10, डिस्काउंट में वैल्यू रिड्यूस होती है, पहली बात, 20% 1/5 एंड 25% 1/4। अब देखो प्यारे, डिस्काउंट के केस में ये जो बेस है ये हमेशा एमआरपी की तरह एक्ट करेगा। एमआरपी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में, जैसे मैंने प्रीवियस वो प्रॉब्लम्स में बताया कि वो सीपी रहता है बेस, लेकिन डिस्काउंट परसेंट के केस में ये जो बेस होता है ना, वो एमआरपी को इंडिकेट करता है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हम लोग किस पर देते हैं, एमआरपी पे देते हैं, मार्क प्राइस पे। तो यहां पे एमआरपी ऐसे कॉलम बनाओ, एमआरपी है और यहां डिस्काउंट है, तो यहां सेलिंग प्राइस, ऐसे समझ, ये एमआरपी, ये डिस्काउंट, ये एसपी। एमआरपी 10 है, 1 रुपए का छूट दे रहे हो तो बेचे होंगे ना 9 पे, फिर 5 रुपए, 5 एमआरपी है मान लो, फिर 1 रुपए का आप छूट दे रहे हो तो बेचे होंगे ना 4 पे, फिर देखो 4 है, 1 रुपीज का फिर से आप डिस्काउंट दे रहे हो तो बेचे होंगे ना 3 पे। अब बस चुपचाप इनटू कर दो, क्योंकि ये सक्सेसिव है, तो 200 एमआरपी है और बेचे हो फाइनली 9 × 4 × 3 108 में, 200 का सामान 108 में बेच रहे हो, तो ओवरऑल डिस्काउंट आपने 92 का दिया। 92 कितना ओवरऑल डिस्काउंट पड़ा, 92। तो 92 जो है 200 का डिस्काउंट परसेंट का, ये टेक्निक है, एमआरपी से हमेशा डिवाइड किया जाता है, कितना परसेंट, तो 0 0 कैंसिल, 2 से 46 टाइम्स ना, तो कितना परसेंट का ओवरऑल डिक्रीज होगा प्राइस में, 46% का रिडक्शन आएगा प्राइस। ओके, तो इस तरह से आप बनाएंगे जब कभी भी डिस्काउंट्स वाली बात हो, सक्सेसिव डिस्काउंट्स वाली बातें सवाल में हो, तो यू नीड टू सॉल्व दैट इन दैट वे, दैट इज टाइम, करेक्ट। फटाफट याद रखना, तो हमेशा याद रखना डिस्काउंट परसेंट में ये बेस जो होगा वो एमआरपी होगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंट में बेस जो होगा वो सीपी होगा। बस इस बात का बस ध्यान रखो ना, मैक्सिमम सवाल आप बनाने के कैपेबल हो जाओ, पोजीशन में आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a dishonest grocer sells rice at profit of 10% and also uses ways which are 20% less than the market rate. The total gain earned by him will be, और बेईमान है ये, एक बेईमान दुकानदार 10% के लाभ पर चावल बेचता है और अंकित वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है। ओके, कम वजन का उपयोग करता है, तो आपको पता लगाना है उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, जरा समझिए। देखिए एकदम, मान लो पूरे कमोडिटी की वैल्यू थी 100 यूनिट, वो प्लान किया था कि हम कमाएंगे 10%,
यानी 110 यूनिट लाएंगे, लेकिन जब तौलते वक्त वो 20% लेस तौल के दिया, 20% लेस तौल के दिया, यानी 80 यूनिट ही तौल के दिया। 80 यूनिट ही ना तौला, 100 पर वो पहले 10% कमाना चाहता था, यानी 110, लेकिन जब वजन में उसने 20% की बेईमानी की, यानी 100 के जगह पे उसने 80 यूनिट ही तौल के दिया, तो ओवरऑल उसकी बचत कितनी हुई? मार्जिन 30, और हैंडओवर कितना किया? 80 ना, हैंडओवर कस्टमर को कितना किया? 80, यही इसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। हैंडओवर समझ तो, यानी 100 ग्राम लेने के लिए गया तो 80 ग्राम ही उसको तौल के दिया, ऐसे इंटू 100। नाउ सॉल्व दिस। इससे शॉर्टकट टेक्निक आपको इधर ही मिलेगा। देखो 37.5% का उसने प्रॉफिट कमाया, ये कहानी थी सवाल के पीछे। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगा। मान लो वो 100 का पूरा बिजनेस स्टैब्लिश किया, उसके मन में था कि 110 हम अर्न करेंगे, 10% प्रॉफिट, लेकिन जब वजन की बात आई उसमें उसने 20% का घपला किया, घोटाला किया, यानी 100 के बदले उसने 80 ग्राम ही कस्टमर को दिया तौल के, तब ना 20% का लेस घपला होगा, बेईमानी होगी, यानी उसका टोटल मार्जिन कितना हो गया? 30, और हैंडओवर कितना किया? उसका कॉस्ट तो 80 ही ना लेके चला गया ग्राहक, घर पे ना बाकी बचत हो गया, 80 से वो डिवाइड करेगा, कंपेयर करेगा प्रॉफिट परसेंट। बस इस बात का ध्यान रखना कितना यूनिट ग्राहक को, कस्टमर को हैंडओवर कर रहा है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेईमानी वाले क्वेश्चन में हमेशा 100 बेस लेकर के बना डालना। ओके, तब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। A dishonest dealer professes to sell his goods at the CP but uses a false weight of 850 gram instead of 1 kg. His gain percentage। देखो प्यारे, यानी 1 kg में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों? 1000 ग्राम। आपसे पैसा लिया कोई 1000 ग्राम का, लेकिन आपको तौल के दे रहा है वो कितना ग्राम? 850 ग्राम ना आपको तौल के दे रहा है, तो कितना वो कमा रहा है? 150। लेकिन हैंडओवर कस्टमर को किया 850, तो 850 से डिवाइड करना, मैं यही कह रहा था प्रीवियस क्वेश्चन, जितना हैंडओवर करेगा कस्टमर को वो शॉपकीपर, वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, उतना वेट से आपको डिवाइड करना है इनटू 100। बस 5 3 जा 517 जा 300/17 आ रहा है। 300/17 को 17 से 300 में भाग दो तो 17 का स्क्वायर होता है ना 289, तो रिमाइंडर इज 11, यानी आप कहोगे 17 होल 11/17% का ना गेन हो रहा है उस मनुष्य को, 17 होल 11/17% का गेन हो रहा है, यानी ऑप्शन बी 71 नहीं हो रहा है, 17 हो रहा है, 17 होल 11/17% का गेन हो रहा है। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, लेकिन ग्राहक को तौल के दे रहा है 850, यानी 150 ग्राम का वो बेईमानी कर रहा है, लेकिन कॉस्टिंग कितने की लगी? वो 850 की, तो 150/850 into 100 प्रॉफिट परसेंट। ओके, नेक्स्ट। A man purchased some oranges at the rate of 3 for rupees 40 and the same quantity of 5 for rupees 60. If he sells all the oranges at the rate of 3 for rupees 50, find his gain or loss percent. एक आदमी ने 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदे और 60 रुपए में 5 संतरे खरीदे, ठीक है। यदि वह सभी संतरे 50 रुपए में 3 की दर से बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, तो प्लीज सीरियसली आपको देखना चाहिए। A man purchased some oranges at the rate of 3 for rupees 60. देखो 3 for rupees 40, यहां 3 लिखो, यहां 40 लिखो, इधर रुपीज लिखो, इधर नंबर लिख दो, ठीक है, नंबर इधर रुपीज। फिर देखो क्या कहा, सेम क्वांटिटी एट 5 फॉर रुपीज 60, सेम क्वांटिटी। अब देखो प्यारे, क्वांटिटी अभी सेम है क्या? नहीं ना, 5 है ना, लेकिन रुपया दिया है 60। तो एक काम कर सकते हो आप, इसमें पहले टोटल कॉस्टिंग निकाल लो। कैसे? पहले इसको सेम करो, 3 और 5 को 15, यहां इंटू 5 कर लो, तो इसका इंपैक्ट यहां भी पड़ेगा।
यहां इंटू 3 कर लो, इम्पैक्ट यहां भी पड़ेगा। अब जरा ऐड करो तो टोटल कितना हो रहा है, 15 15 30 ऑरेंजेस, और यहां जोड़ो तो टोटल कॉस्टिंग 200 प्लस 180 380, यानी 30 का पड़ा 380, ये कॉस्ट पड़ा, कॉस्ट। अब बेचने की बात आई, बेचने में देखो तो 50, हाँ 3 की दर से 50, यही है ना। इफ ही सेल्स ऑल द ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 for ₹50, 3, देखो प्यारे, 3 ये एसपी है फॉर ₹50, ये रुपीज, देखो ये एसपी है, वो सीपी निकल चुका है। सेम, तो सेम किए तो टोटल सभी किए तो 30 आया, हम तो 3 ही है, तो 3 को 30 बनाओ, कैसे, इंटू 10 करके, तो यहां भी इंटू 10, यानी 30 का कितना पड़ेगा, 3 का 50 पड़ा, तो 30 का पड़ेगा 500। अब आप कंपेयर कर लो क्या हुआ है, कॉस्टिंग लगी थी 380 की, सेल हो रहा है 500 का, तो गेन ना क्लियरली 120 का ना गेन, 120 का गेन, और सीपी कितने की रही थी 380 इंटू 100, निकटतम निकालना है, घबराना मत कि सर कट कहां रहा है, कटेगा, निकटतम निकालना है, 2 6 जा 2 19 जा, यानी 600, 19 से भाग दो बाबू 600 में, 19 3 जा 57, 19 1 जा 19, 19 1 जा 19, फिर जीरो लोगे तो 19 5 जा, पॉइंट लगाओगे 31.5, यानी इसका सही आंसर होना चाहिए 32% लगभग प्रॉफिट, 32% लगभग प्रॉफिट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज टेक इट सीरियसली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, A sold a watch at a gain of 5% to B and B sold it to C at a gain of 4%. If C paid ₹91 for it, then the price paid by A is, मैंने बोला है कि ऐसे सवालों को आप रेशियो से तुरंत बनाओ। 5%, सबसे पहले उन सब का फ्रैक्शन लिख लो प्यारे, 5%, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं। फिर बी ने सी को कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, 4%, 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, 4/100, 1/25, प्लस प्लस इसलिए निशान दे रहा हूं क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। जब यहां पे 20 एक का प्रॉफिट हुआ, यानी 21, 25 एक का प्रॉफिट हुआ, 26 जोड़ते चलो, इंटू कर दो, ये 500, 26 इंटू 21, 520 प्लस 26, 546, 26 into 2, 52, 520, 520 plus 26, 546, राइट। अब बताइए, अब आपसे कहा जा रहा है कि हाँ, इसके लिए सी ने कितना भुगतान किया था, देखो ये है इनिशियल प्राइस आरंभ और ये है फाइनल, ऐसे रेशियो निकाला, इनिशियल फाइनल, तो 546 रिप्रेजेंट 91, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 91 अपॉन 546, 1/6, हेंस इनिशियली ए ने कितना लगाया था प्यारे, 500 ना, तो 500 यूनिट इक्वल्स टू हाउ मच, तो 500/6 ना, नाउ सॉल्व दिस, 250/3, 250/3, अब भाग दो तो 3 से 250 में, 3 8 जा 24, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 3 जा 9, अब तो रेकरिंग लगेगा 0333, 83.3, लगभग 83.33, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो देख लिया आपने, ए ने पैसा बिगिनिंग में लगाया था तो ये 500 आ रहा है, सक्सेसिव है ये, और लास्ट में कौन परचेज किया था, डी ने, सी ने, कितना में 91, तो ये लास्ट है, ये फाइनल है, ये इनिशियल, तो 546 इक्वल्स टू 91, हेंस 500 इक्वल्स टू 83.33, यही आंसर होगा। कोई बिना फॉर्मूला पर आप आज के बाद बनाना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फैन इज लिस्टेड एट ₹150 विद अ डिस्काउंट ऑफ 20%. What additional discount must be offered to the customer to bring the net profit
टू ₹108, है ना, नेट प्राइस टू ₹108। देखो बाबू, मान लो आप गए फैन लेने, तो दुकानदार बोला कि 150 में एमआरपी है, आपको पहले वो कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 20%, यानी आप 80% पे परचेज करोगे, 120 आ गई दाम, ये ड्रॉप होके घट के। अब लेकिन जब आपने अपना पर्स टटोला तो आपको पूरा 108 रुपए ही आपके पास कंप्लीट हो पाया, ऐसे समझो। 120 तक तो प्राइस लुढ़ा चुका है, आ चुका है 20% डिस्काउंट के चलते, लेकिन जब आपने अपने पर्स को टटोला तो आपको टोटल कितना पाया आपने मनी, 108। तो आप फिर रिक्वेस्ट करोगे दुकानदार से, प्लीज गिव मी सम एडिशनल डिस्काउंट। तो 120 से अब 108 लाना है, तो 12 रुपए और छूट की मांग करोगे। कहां से मांग करोगे, 120 से इंटू 100। तो कितना परसेंट और एडिशनल आपको डिस्काउंट चाहिए, 10% और ना डिस्काउंट की मांग करोगे आप शॉपकीपर से, नन ऑफ दीज, 10% डिस्काउंट हो जाएगा इसका आंसर। अगर उसको एडिशनल डिस्काउंट 10% का मिलेगा तो उसका दाम लुढ़क के 108 पे पहुंच जाएगा, ये पक्का। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। A shopkeeper marks up his wares by 60% and offers 25% discount. What will be the selling price if the cost price is ₹1600? देखो, what will be the selling price if the cost price is ₹1600? 1600 cost price दिया हुआ है। अब देखो कितना परसेंट वो एबव मार्क करता है, मार्क्स अप हिज वेयर्स बाय 60%। देखो एक लाइन, जब भी कोई मार्कअप करता है ना वो सीपी से करता है, तो 160% एबव करता है, तो 160/100 एक लाइन में ही बना लो। लेकिन अब वह कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 25%, यानी वो 75% पे ना बेचा होगा। बस हो गया आंसर दोस्तों। 28 जा 25 जा 75 क्यों आया, 25% डिस्काउंट, 3 जा 4 जा, ठीक है, 4 2 जा 8, 5 से काटो 320, 320 इंटू 2 इंटू 6, 320 इंटू 2 640, 640 इंटू 3 1920। द प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आइटम मस्ट बी 1920। ऐसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि सीपी इस बार मेंशन था, गिवन था, तो नो नीड टू टेक 100 तब लेते हैं जब CP is not given. In this question CP is given, so you have to take this, क्योंकि all options are given in rupees। चलो अब उम्मीद करता हूं इस सेशन से आपको बेनिफिट जरूर आएगा, जरूर मिलेगा। अब आप आगे का भी क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तब तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।